हमने देखिए, अब हमने लगा ली अपनी चौकी। तो इस तरह आपको एक चौकी लगा लेनी है। और अब हम विष्णु जी को हमें स्नान कराना है। मेरे पास देखिए विष्णु जी की ये है मेरे पास, हमारे पास विष्णु जी हैं इस तरह। आपके पास नहीं है तो आप वो भी ले सकते हैं, मूर्ति वगैरह जो भी हो आपके पास आप वैसे ले सकते हैं। हमारे पास इस तरह है तो मैंने वो लिया है। अब ये हम विष्णु जी को स्नान कराना है, तो हम एक आप स्वास्तिक बना सकते हैं, ओम बना सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे आप वो बना सकते हैं। इस तरह एक प्लेट ले लीजिए, देखिए आप इस तरह एक प्लेट लीजिए और उसमें इस तरह मैंने ओम बनाया है, और आपको जो अच्छा लगे आप वो बना सकते हैं। तो हमने ये ओम बना लिया, क्योंकि गर्मियों का टाइम है और ये बहुत ठंडा होता है, शीतल होता है, तो वो विष्णु जी को बहुत प्रिय है, तो इसलिए हमने ये कर लिया। अब हम एक तुलसी पत्ती रख लेंगे। अब इसमें हम विराजमान करेंगे विष्णु जी को। अब आपके पास अगर शंख है तो आप उससे भी स्नान करा सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप सिंपल लोटे से भी स्नान करा सकते हैं। मेरे पास तो शंख है तो मैं इसलिए इसी से स्नान कराऊंगी। ओम नारायण नमः, ओम नारायण नमः। इस तरह आप मंत्र करते हुए इस तरह आप स्नान करा लीजिए विष्णु जी को। देखिए अब हमने स्नान करा लिया है अपने प्रभु को। अब हमें इन्हें वस्त्र पहनाना है। मेरे पास तो वस्त्र होते हैं, अगर आप लोगों के पास वस्त्र नहीं है तो आप कलावा भी चढ़ा सकते हैं विष्णु जी को। अब ये देखिए तिल विष्णु जी को बहुत प्रिय होते हैं, तो हम ये तिल थोड़े से डालकर और हम अपने विष्णु जी को इस तरह विराजमान करते हैं। विष्णु जी को या राधे श्याम हो, लड्डू गोपाल हो, इन सबको क्या सज के संवर के रहना बहुत अच्छा है। आप भी अगर अपने आपके घर में हैं तो आप बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर सुंदर बना के अच्छे से सजा के रखें इस तरह। देखिए अगर आपके पास तुलसी की माला है तो आप ये भी विष्णु जी को इस तरह विराजमान करें। ये देखिए मेरे पास सफ़ेद वो है, देखिए मेरे पास तो वाइट या सफ़ेद कह सकते हैं जनेऊ है। आपके पास अगर पीले कलर का है तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। तो देखिए इस तरह हमने विष्णु जी को जनेऊ चढ़ा दिया है। अब क्या है, जो लड्डू गोपाल हुए, राधे श्याम हुए, इन लोगों को क्या है, ये जो है इस तरह आपको एकादशी के दिन तो तोड़ते नहीं हैं, तो इसलिए आप पहले दिन दसवीं को ही ये तुलसी की मंजरी तोड़ के रख लीजिए और इस तरह भगवान जी को चढ़ा दीजिए। ये देखिए अब हम भगवान जी को लगाते हैं चंदन, क्योंकि ये शीतल देवता, देखिए मेरे पास तो लड्डू गोपाल भी है, राधे श्याम भी है, तो मैंने इन्हें भी पूजा में विराजमान किया है, क्योंकि ये भी होते विष्णु भगवान को क्या है, मिश्री बहुत प्रिय होती है, तो मैंने इसलिए मिश्री चढ़ाई है। और लड्डू गोपाल को देखिए दूध अर्पित करते हैं, तो मैंने दूध भी लिया है। आपको जैसा उचित लगे आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और, जब भी आप पूजा करें, कोई भी पूजा करें, कैसी भी ये हो कि हमारा फास्ट है, तो आप अपने हाथ पे एक कलावा इस तरह ज़रूर बांधें। ऐसे करके आप कलावा बांध लेना अपने हाथ पे। ये जो कलावा है तो मैंने इसे तोड़ के इस तरह रख लिया है। जब हमारी पूजा, हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी तब हम इसे बांधेंगे। तो अब हम ये हमारे, जैसे हम एकादशी का व्रत है तो हमें दक्षिणा रखनी है। देखिए मेरे पास तो सारे फूल हैं, और अगर आप हो सके तो पीले फूल ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि भगवान को पीले फूल बहुत प्रिय होते हैं। तो आप इस तरह भगवान जी को फूल अर्पित करें मनोकामनाएं के लिए, कि भगवान आपको सुख समृद्धि और सब कुछ प्रदान करें, आपका व्रत पूरा हो, कोई अखंडित ना हो। तो इसलिए इस तरह देखिए मेरे पास लड्डू गोपाल हैं तो मैंने उनके लिए भी माला ली है, राधे श्याम है तो उनके लिए भी ली है। आपके पास है तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप वैसे तस्वीर भी रख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए अब हमारा जब ये फलाहारी हमारा व्रत है तो हमें इस तरह फल भी रख लेने हैं। अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि दीपक जो है वो हमारी पूजा का, दीपक और जल हमारी पूजा का साक्षी होते हैं ये, तो इसलिए हमने इसमें गंगा जल रखा है मैंने अपने इसमें, और दीपक प्रज्वलित कर लिया है हम।
ये देखिए इस तरह हमने दीपक प्रज्वलित कर लिया है और हम धूप दीप सब करेंगे तैयारियाँ। ये देखिए ये दीपक जल रहा है हमारा, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। कुछ चीज़ों का आप पहले से ही देख लीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए, तो उसके लिए आप पहले से ही भी तैयारियां करके रख सकते हैं, जिससे कि जिस दिन आपका व्रत हो आपको टाइम ना लगे और आपको कोई परेशानी भी ना हो पूजा करने में, जिससे कि आपके पास सारा सामग्री पहले से होगी तो आप परेशान नहीं होंगे। अब हमें कथा सुनने के लिए क्या करना है कि हमें एक फूल लेना है, उसमें हमें थोड़े तिल लेने हैं क्योंकि ये भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, और इसमें हमें गंगाजल इस तरह, क्योंकि मेरी इस लुटिया में मैंने गंगाजल रखा है, मैं हमेशा ही पूजा में रखती हूँ, तो आप इस तरह इसमें जल लीजिए और आप ऐसे कह के आप इस तरह कहानी कह सकते हैं। देखिए इस तरह हमने ये ले लिया। जब हम कहानी कह लेंगे तो उसके बाद हम इस तरह तिलों को भी और फूल को इस तरह ऐसे लेके और हम अपनी मनोकामना जो भी हमने मनोकामना की है तो भगवान को हम ऐसे समर्पित कर देंगे कि प्रभु ये हमने आपको समर्पित कर दिया है, जैसे आपको अच्छा लगे वो उस तरह आप पूरी कर दीजिए। अब जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, एकादशी वाले दिन जो व्रत करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि अखंड जोत जलाते हैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। तो कभी भी हमें अखंड जोत से आरती नहीं करनी चाहिए, उसके लिए हमें इस तरह एक अलग से दीपक लगाएं और फिर उससे आरती करें। अगर आप नहीं जला रहे हैं अखंड जोत तो आप इसी दीपक से आरती कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए अब हमने इस तरह कर लिया। अब आप कहानी कर सकते हैं इस तरह। और फिर ये फलाहारी व्रत है तो हम इनमें से, क्योंकि हमें फल खाना भी है और फल हमें दान भी करना है, दान दक्षिणा जो भी आपसे बने वो अगले दिन आप दान कर सकते हैं। देखिए हमने पूरी तैयारी कर ली है और जब आप कथा वथा कर लें उसके बाद क्या करना है, आपको इस तरह अपने हाथ में पूजा से उठने से पहले आपको इस तरह अपने हाथ में ये एक रक्षा सूत्र होता है जो हमें भगवान का ज़रूर बांधना चाहिए अपने हाथ में। तो आप इस तरह एक कलावा जब भी आप व्रत करें तो आप इस तरह अपने हाथ में एक कलावा ज़रूर बांधें और फिर आप इस तरह पहले भगवान गणपति जी की आरती और उसके बाद हरि नारायण की आरती करें और आपका व्रत भगवान सुख समृद्धि दे, पूर्ण हो, विघ्न बाधाओं की वियुक्त। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हो। और आप पूजा करने के बाद एक काम और करें, प्रभु से क्षमा मांगे कि अगर हमारी पूजा में कोई गलती कोई भूल चूक हुई है तो प्रभु हमें प्लीज़ आप क्षमा कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी अगर कुछ भूल चूक भी हो गई है तो आप क्षमा मांग लीजिए।